आपने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि एक और लड़का था जो ऑफिस से लौट रहा था और उसे किसी ऐसे भूत प्रेत वाली चीज़ों पे विश्वास नहीं था। उसे रास्ते में एक साधु मिलता है जिसके बात करने पे उसे भूत प्रेत पे विश्वास करने की बात कहता है और वो चीज़ माननी चाहिए, और वो अगर नहीं मानेगा तो उनके लिए खतरनाक होगा। और बाद में कुछ पदार्थ की मदद से कुछ तंत्र विद्या करके उसने उसको भूतों को भी दिखाया और वो बचते बचाते अपने घर चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो घर से उसने देखा कि वो शमशान में ही है। अब इस कहानी के आगे के भाग को हम लोग सुनते हैं। चलो कहानी को शुरू करते हैं। वो लड़का शमशान से वापस आ चुका था। उसने भूतों के बीच में अपने भूतों को देखा, उन भूतों को जिनकी मृत्यु उसने अपनी आंखों से देखी थी। एक पड़ोसी की आत्मा जो कुछ समय पहले और अपने दोस्त की जिसकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई थी उसकी भी आत्मा देखी। और उसने खास बात नोटिस की, उसमें से कोई भी ऐसी आत्मा नहीं थी जिसकी मृत्यु अपने समय से पहले हो गई हो या समय होने पे हुई हो। ये सारे व्यक्तियों की ऐसी आत्माएं थी ना जिनकी प्रसन्नता से जान ना गई हो, मतलब उनकी आयु नहीं पूरी हुई हो। और बड़ा होने पे अगर किसी की मृत्यु हुई हो, बुढ़ा होने पे, तो उसकी कोई आत्मा वहाँ नहीं थी। और शायद कम उम्र में हुई हो ऐसी आत्माएं वहाँ मौजूद थी। और वहाँ पे उसने ऐसा कुछ देखा, उसके मन में बहुत सी चीज़ें आने लगी, लेकिन कोई आत्मा उसका पीछा कर रही है इस बात का एहसास उसे था और उसे डर भी लग रहा था। लेकिन कभी कभी लगता है शायद उस साधु ने उसे कुछ नशीले पदार्थ सुंघा दिए हों, जिसकी वजह से उसे आत्माएं नजर आ रही हैं। और इसकी वजह से आत्माएं नजर आ रही है, ये बात का वो सोच रहा था और देख रहा था। जो भी वो सोच रहा था ये सच है या झूठ है। आखिर वो वापस शमशान में आ जाता हर रात को जब वो सोता, और अगली सुबह उसकी आंखें शमशान में खुलती। शमशान में उसे साधु ने भूत का दर्शन दिखाया था, लेकिन साधु अब उसे नजर नहीं आ रहा था। उसे समझ में आ गया कि साधु ने कुछ ऐसा फसाद किया है जिसकी वजह से वो परेशानी में फंस गया है। शायद किसी शत्रु ने उसके साथ कुछ गलत करवाने की कोशिश की है। पर उसे लग रहा था साधु को वो जल्दी ढूंढ लेगा, लेकिन शमशान में भूतों के पीछा करने के बाद वो साधु को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन भूत उसका नाम लेके उसे आवाज़ देके लगातार बुला रहे थे, पर वो पीछे पलट के नहीं देखता, क्योंकि उसे एक बात बचपन से सुनी थी कि अगर भूत 3 बार आवाज़ दे और तुम जवाब ना दो तो भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को वो मन में लेके चल रहा था, और कई बार अपना नाम पुकारने पे और किसी की भी आवाज़ सुनने पे भी वो शमशान में पलट के नहीं देखता, और वो पूरी तरह निश्चिंत रहता और इस बात का मन में विचार नहीं करता कि भूत उसका कुछ भी कर सकते हैं। पर इस बार उसके सामने कुछ अजीब हुआ, क्योंकि एक विशालकाय बहुत बड़ा सा भूत उसके सामने से खड़ा हो गया। उसे देख के वो लड़का बहुत डर गया। उसे विश्वास हो गया कि इस बार तो बचना मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मविश्वास था, और उस आत्मविश्वास का कारण बहुत बड़ा था उसके बचपन से पाले गए उसके संस्कार। क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया था हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की वो पूजा पाठ करता था, और इसे इस बात का पूरा विश्वास था भूत कितना भी ताकतवर, कितना भी बड़ा हो जाए, वो हनुमान जी से बड़ा नहीं हो सकता, और कितना भी छोटा रूप धर ले हनुमान जी से छोटा रूप नहीं धर सकता। क्योंकि वो हनुमान चालीसा को अपने मन ही मन में हर समय पढ़ता था, और उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर भूत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, बस वो स्थिर रूप से खड़ा हो गया था। अचानक उस लड़के को एहसास हुआ जो साधु वो आया था वो पीछे आके खड़ा हो गया है। तो उसने इस बार पलट के देख लिया। अब साधु तो खड़ा था, लेकिन वहाँ पे उसने अचानक देखा कि वहाँ भूतों की टोली आ गई, और इस बार उसने गलती कर दी। साधु की खोज के कारण उसने पलट के देखा था भूतों को, और भूत उस पर हावी होने लगे थे। ये बात लड़के के लिए डरा देने वाली थी, पर उसने मन ही मन सोच लिया था साधु चाहे जो खुद को एक भूत ही क्यों ना हो, पर इसको तो आज मैं हटा ही दूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इस तरह का बर्ताव किया है, मेरे पीछे भूतों को लगा दिया, और भी किसी के शत्रु के कहने से। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपनी जेब से एक कोई खास चीज़ निकाली, और जिसकी वजह से भूत उससे थोड़ा दूर हटना शुरू हो गए। उसने जेब से एक छोटी सी गदा निकाली। उसे याद आया जब वो नानी के घर गया था बचपन में, तो हनुमान जी की सबसे ज़्यादा भक्ति माता पिता उसके करते थे, तो अंदर में हनुमान जी के प्रति उनके अगाध भक्ति थी, और ये भक्ति उसे नाना नानी और दादा दादी से भी मिली थी। एक समय की बात है, वो जब अपनी नानी के घर गया था तो नानी अपने सभी नाती नतनी पोते पोतियों के लिए खास तोहफे लेके आई थी। जो वृंदावन गई थी तो वहाँ छोटी सी गदा उसे दी थी जो उस लड़के के भी हाथ में थी, और उससे कहा था कि बेटा इसे संभाल के रखना, ये छोटी सी गदा नहीं है, सिर्फ समय आने पे इसे तुम जो कहो वो तुम्हारी मदद करेगी, ये तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ गदा नहीं है,
ये हनुमान जी का स्वरूप है। इस गदा को लड़के ने जेब में रख लिया और समय के साथ उसे जेब में रख के ही चलता था। जब भी वो कपड़ा बदलता गदा अपनी जेब में रख लेता बदल के भी, और उस गदा को हमेशा ही अपने पास रखता था। सालों तक बचपन से वो जगह बदलते रहा। हनुमान जी की गदा कभी उसने अपने स्कूल बैग में रखी, कभी सामानों के बीच में, पर गदा को कभी निकाला नहीं। और हनुमान जी की जिम्मेदारी अब उसने सोच ली कि है भूतों से छुटकारा दिलाने की, और आप ही हमको छुटकारा दिलाएंगे, उसने मन ही मन सोच लिया। अब उसने ये कहा था, शायद मैं साधु, वो कोई मित्र नहीं था, कोई शत्रु था। उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए भूतों के बीच फंसा दिया। इन भूत मुल्क के नष्ट करना चाहते हैं, मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। अब मेरी मदद करिए हनुमान जी, ये आप ही का स्वरूप है, मुझे पता है आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और ऐसा कह के उसने गदा को हवा में उछाल दिया। उसके हवा में उछलते ही वो गदा एक बहुत ही विशाल स्वरूप में आ गया। ऐसा लग रहा था कि उस गदा को किसी ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, और भूतों पे लगातार वो गदा वार पे वार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ से उन भूतों को भगा रहा है। भूत इधर उधर छटक के भागने लगे, और वो गदा उन्हें तब तक मारते रहे जब तक भूत अपने स्थान पे न चले गए। वो लड़के से बहुत दूर हट चुके थे, अब वो भूत के वहाँ से भाग चुके थे और वो लड़का वहाँ अकेला खड़ा था। तब तक गदा वापस आई और उसके हाथों में आ गई छोटे से गदा के रूप में, और ये देख के लड़का हैरान सा खड़ा रह गया। वो लेकिन जल्दी जल्दी फिर बाहर निकलने लगा। अभी उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो जो कुछ देखा था उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने छोटी सी नन्ही सी गदा का एक बड़े स्वरूप में आ जाना और भूतों को भगा देना, इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। पर उसने मान लिया कि हनुमान जी हर रूप में आपके साथ होते हैं। तभी एक विशालकाय गदा के रूप में एक नन्ही सी गदा विशालकाय गदा बन गई, और उसने जल्दी चौराहे की तरफ भाग के, कई गाड़ियां आ रही थी, उसमें से एक गाड़ी को हाथ दे के रोका। वो गाड़ी रुक गई और उस गाड़ी में बैठने के लिए उसने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति वहां बैठा था। उसके चेहरे पे चमक थी, तेज था, मुस्कान थी। वो गाड़ी में बैठा और जल्दबाजी में अपना घर का पता भी नहीं बोल पाया, क्योंकि बहुत डरा हुआ था। उसने ठीक से देखा भी नहीं, और गाड़ी उसे गली के बाहर छोड़ के वहाँ से ही चली गई। और उसने कहा, मैं तुम्हें घर तो पहुँचा दूंगा, लेकिन इस गली के अंदर नहीं आ सकता। उसके बाद वो थोड़ी देर में गली चल के अपने घर में आया, और उसके बाद उसने ये सोचा, थोड़ी देर बाद उसे इस बात का ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने मुझे घर छोड़ा उसे तो मैंने पता भी नहीं बतलाया था, और ना ही अपनी गली बतलाई थी। फिर उसे कैसे पता चला मैं किस गली में रहता हूँ? उसने मुझे गली के बाहर छोड़ दिया। सोचा शायद मैं उससे कुछ कांटेक्ट कर लूँ, शायद मेरे पास उसका कोई संपर्क वाला नंबर हो, पर मेरे पास तो उसका कोई नंबर भी नहीं। पर उसे समझ में आ गया, वो गाड़ी वाला कोई और नहीं थी, वो कोई हनुमान जी थे जो उसकी मदद करने के लिए आए हुए थे। सो के उठा तो वो वापस शमशान में नहीं था, और उसके बाद वो जब आराम करके थोड़ा देर उठा तो मंदिर में गया, अपने घर के मंदिर में हनुमान जी को हाथ जोड़ा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। उनसे वादा किया वो कभी भी ऐसे अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा, और हनुमान जी को हमेशा अपने साथ में रहने के लिए बोल दिया। आज उसे विश्वास हो गया था कि हनुमान जी से बढ़ के कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। वो भूत प्रेत पिशाच जिन कोई भी शक्ति हो, हनुमान जी से बढ़ के नहीं है। उसे पूरा विश्वास था, और इस बात का विश्वास हो गया कि यूं ही किसी और पे विश्वास कर लेना, किसी भी बातों पे विश्वास कर लेना सही बात नहीं। आते जाते हर किसी से बात कर लेना, उन पे विश्वास करना कई बार धोखे का कारण होता है। और वो बहुत ज़्यादा सावधान रहने लग गया, और हनुमान जी को हर समय अपने ध्यान और मन में रखने लगा। उसने ठान लिया कि हनुमान जी ही सब कुछ है, और हनुमान जी का परम भक्त बन गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।